हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की ही फॉर्म्स होती हैं और डिग्री ऑफ कंपैरिजन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती क्या है। जब किसी नाउन को क्वांटिफाई या मॉडिफाई या आइडेंटिफाई किया जाता है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो इस डिग्री में एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म या मूल अवस्था का यूज़ करते हैं और इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के दोष या गुण को व्यक्त किया जाता है। जैसे राम इज रिच, तो यहाँ पे रिच जो है वो एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म है जो राम की विशेषता बता रही कि राम अमीर है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं जो ईआर या मोर लगाने से बनती है। इस डिग्री में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की कंपेयरिंग की जाती है। जैसे राम इज रिचर देन श्याम, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो इन दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो ये रिचर है वो ईआर से बना है और जिन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनती है उनमें हम लोग मोर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं जो ईएसटी या मोस्ट लगाने से बनती है और इसमें ग्रुपिंग कंपेयरिंग की जाती है, मतलब सामूहिक तुलना की जाती है। जैसे राम इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, तो यहाँ पे राम शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, तो ये मतलब शहर में जितने भी लोग हैं उन सबसे अमीर है। तो ये एक सामूहिक कंपेयरिंग होती है। अब हम जानेंगे कि डिग्री को आपस में किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, उनके रूल। तो डिग्रीज को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हमें याद रखना है कि अगर हम कभी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री पे जाएंगे तो सेंटेंस घूमेगा, और कंपैरेटिव से सुपर पे या सुपर से कंपैरेटिव डिग्री पे आएंगे तो सेंटेंस नहीं घूमेगा। ये कैसे होगा अभी हम समझाएंगे इसको। और दूसरी बात, अब हम पहले रूल की भी बात करते हैं कि पहला हमारा नियम क्या है, इसको हमें ध्यान भी रखना है। तो हमें रूल नंबर फर्स्ट भी याद रखना है कि सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म दा के साथ दी हो तो पॉजिटिव में नो अदर लगता है और कंपैरेटिव में देन एनी अदर। इस रूल को ध्यान हमें रखना है। अगर आप कभी भी पूछा जाए तब भी हम फर्स्ट नियम को याद रखेंगे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म दा के साथ दी है, पॉजिटिव में नो अदर दिया है या कंपैरेटिव में देन एनी अदर है, तो ये एक ही रूल है। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में नो अदर दिया और कहे सुपरलेटिव बना दीजिए तो हम आसानी से जानेंगे कि इसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म के साथ दा लग के बनेगी। इसी तरीके से अगर कहीं कंपैरेटिव करिए तब भी हम जान जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री इसकी देन और एनी अदर से बनेगी। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन है, आपको बहुत कायदे से याद रखना है कि अगर पहला नियम क्या है तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर है तब भी ये पहला नियम है, कंपैरेटिव में देन एनी अदर है तब भी ये पहला नियम है और सुपरलेटिव में दा है तब भी ये पहला नियम है। अगर सुपरलेटिव में दी है तो आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव में जाएंगे, अगर कंपैरेटिव में दी है तो आप पॉजिटिव और सुपरलेटिव में जाएंगे। इस तरीके से ये आपस में ही चेंज होंगी। तो कैसे, इनको एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल्स पे गौर करें, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट फॉर्म टॉलेस्ट है वो दा के साथ दी है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपर से हमें कंपैरेटिव में जाना है। तो किस तरीके से जाएंगे, तो हमने पढ़ा कि अगर हम सुपर से कंपैरेटिव डिग्री पे जाते हैं या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री पे आते हैं तो सेंटेंस को नहीं घुमाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, राम ही रहेगा, फिर जो वर्ब है इज रहेगी, फिर दा हटा देना और एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म मतलब कंपैरेटिव फॉर्म में ले लेना टालर। जैसे ये टालर होगा, अपना नियम कंपैरेटिव का याद रखना है कि देन एनी अदर लगता पहले रूल के हिसाब से, तो आप देन एनी अदर लिख देंगे और फिर जहाँ से सेंटेंस को छोड़ा है वहीं से आपको फिर से लिख देना है, ठीक है। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में कंबाइन हो जाएगा।
राम इज़ taller than any other boy in my class। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी सुपर से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपर पे जाएंगे तो सेंटेंस को नहीं घुमाएंगे। बस हमें याद रखना है कि द हटा के एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म करनी है और उसी के बाद अपना रूल देन एनी अदर लिखना है और फिर बॉय इन माय क्लास जो भी दिया है वो उसी तरीके से लिख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव में सीखा है कि अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव पे या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री पे आएंगे तो सेंटेंस को घुमाना पड़ेगा। तो इन दोनों का पॉजिटिव भी एक ही बनेगा और पॉजिटिव का रूल क्या है, नो अदर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नो अदर लिख देंगे। घुमाने का मतलब सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है उसके बाद जो वर्ड होता है जिससे कंपेयरिंग होती है वो लिखते हैं। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बात करें तो जहाँ पे हमारा रूल लगा होगा देन एनी अदर, उसके बाद जो वर्ड है उससे कंपेयरिंग हो रही तो उसी वर्ड को हम लोग नो अदर से लिखेंगे और इस तरीके से हो जाएगा नो अदर बॉय इन माय क्लास। जैसे ये आप पूरा लिख लेंगे फिर उसी तरीके से जो वर्ब इसमें दी है उसी वर्ब को रखना है। जैसे ही वर्ब लिखेंगे उसके बाद आपको सो का यूज़ करना है और इसी के बाद एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म टाल और फिर एज लिखना है और जो सब्जेक्ट है उसको आपको लिख देना है और इस तरीके से ये आपकी पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो हमें याद रखना अगर हम कभी पॉजिटिव डिग्री करेंगे तो सबसे पहले नो अदर का यूज़ करेंगे और नो अदर के बाद जिससे कंपेयरिंग हो रही है उस वर्ड से जोड़ के पूरा लिखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे और एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म को सो एज के बीच में रखना है, फिर सब्जेक्ट रख देंगे और हमारी पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। एक रूल से और क्लियर करते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल्स को देखें, मोहम्मद रफ़ी वाज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो ये भी हम देख रहे हैं इसमें भी जो एडजेक्टिव की हाईएस्ट फॉर्म है वो दा के साथ दी है, तो ये भी आपका सुपरलेटिव है। और मान लीजिए पहले की ही तरीके से इसको क्या करना है, कंपैरेटिव। तो हम जानते हैं कंपैरेटिव होने पे सुपर से सेंटेंस घूमेगा नहीं, तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, मोहम्मद रफ़ी, फिर जो वर्ब है वो, फिर आपका दा हट जाएगा और इसकी सेकेंड फॉर्म करेंगे कंपैरेटिव तो बेटर हो जाएगा। जैसे बेटर होगा हमने बता दिया अपना नियम, देन एनी अदर, और जैसे ये लिखेंगे फिर आपको लिखना है सिंगर ऑफ इंडिया और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में कंबाइन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को फिर उसी तरीके से हमें पॉजिटिव करना है, तो अभी हमने बताया कि दोनों का पॉजिटिव सेम ही बनेगा और सेंटेंस घूमेगा। तो हम जानते हैं सिंगर से कंपेयरिंग हो रही है और सुपरलेटिव से जब कभी आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म है उसी के बाद बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, सिंगर ऐसे वर्ड हैं उन्हीं को नो अदर से जोड़ेंगे। और अगर आप कंपैरेटिव से कभी पॉजिटिव करेंगे तब भी आपको याद रखना है कि देन एनी अदर के बाद जो वर्ड है उसी को जोड़ के पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनेगी नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया वाज सो गुड एज मोहम्मद रफ़ी। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव में कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट रूल समाप्त हो जाता है। दूसरा रूल हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे।